हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुप्ता ब्लॉग्स। यहाँ मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देने आया हूँ इनकम टैक्स के बारे में। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता है कि 1 जुलाई से इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग शुरू हो जाता है, लेकिन इस साल थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स की साइट पूरी तरह से चेंज कर दी है। और जो नई साइट है उस नई साइट पर कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे पहले होता था कि डेटा ऑटो फिल्ड आता था, आपको कई तरह के डेटा फिलअप करनी पड़ती थी, कई तरह की डेटा पहले से फिलअप की हुई आती थी, टीडीएस कटा हुआ पता चल जाता था। अभी क्या है, जब लॉगिन करते हैं तो आपका डेटा सही नहीं आ रहा है, उसमें टीडीएस कटा हुआ सही से नहीं आ रहा है, इनकम सही से पता नहीं चल पा रही है, फिलअप करने पर टीडीएस जो कटा हुआ वो नहीं पता चला, जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बढ़ करके आ रही है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम ज़्यादा होने की वजह से इनकम टैक्स फाइलिंग स्लो हो गया है और थोड़ा सा देर से शुरू हो सकता है। तो आप लोग इसको लेकर के घबराइएगा बिल्कुल मत, क्योंकि डेट बढ़ेगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है डेट, और थोड़ा सा डेट अभी और आगे और बढ़ेगा। हालांकि आप लोगों को अपने ऑफिस से फॉर्म 16 मिल गया होगा, जिनको नहीं मिला वो लोग जाकर के ले सकते हैं। जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं उनके लिए ये चीज़ है। जो बिज़नेस वाले हैं वो अपना बैंक स्टेटमेंट अपडेट करवा सकते हैं, अपडेट करवा करके रख ले अपने पास। आप लोग 26S डाउनलोड कर सकते हैं, या जिनके से भी आप अपना रिटर्न फाइल करवाते हैं उनसे आप अपना 26S मांग सकते हैं जा कर के। 26S से क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पैन नंबर पर कितना टैक्स पहले से कटा हुआ है और जमा हुआ है। इनकम टैक्स की साइट पर आपके कौन सा इनकम कितना रिपोर्ट हुआ है, एफडी में इंटरेस्ट कितना है, एफडी में इंटरेस्ट जो है उस पर टीडीएस कितना कटा हुआ है। इसको आप अपने बैंक के एफडी से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं और आपको कर भी लेना चाहिए। 26A से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको जो कुछ इनकम है, जैसे कुछ कमीशंस की इनकम आ जाती है, किसी का LIC पॉलिसी मैच्योर्ड हुआ है उसकी इनकम आई हुई है, उसके ऊपर भी 1% टैक्स कटता है, कंपनियां काटती हैं। हालांकि मैच्योर्ड LIC पॉलिसी टैक्सेबल नहीं होती है, कई केसेस में वो पैसा पूरा टैक्स का पैसा रिफ़ंड हो जाता है। तो ये आप लोग अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं। मेजर चीज़ें हैं बैंक का FD, अगर आपका बैंक में FD है उसके ऊपर TDS कटा हुआ है, अगर आपने 15H नहीं जमा किया हुआ है तो उसको एक बार क्रॉस चेक कर लिया करें। बैंक से फॉर्म 16 ले ले, 26A डाउनलोड कर ले, या फिर अपने टैक्स प्रैक्टिशनर से मांग लें और उन दोनों को क्रॉस चेक कर लें। ये बहुत सही है। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको इससे अपने टैक्स की सही जानकारी मिल जाए। अगर आपका पैन कार्ड अभी भी आधार से लिंक नहीं हुआ है तो उसे ज़रूर से ज़रूर करा लें, इसमें देरी ना करें। बैंक स्टेटमेंट, 26A, FD का इंटरेस्ट, फॉर्म 16, ये सारे पेपर्स अपने पास कलेक्शन करना शुरू कर दे, रेडी कर ले। जैसे ही साइट रेडी होगी आप अपने टैक्स प्रैक्टिशनर्स के पास जा करके एक रिटर्न फाइल करवा लीजिए। आप अपना रिटर्न फाइल करवा लीजिए, और रिटर्न फाइल करवाते वक्त हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सब कुछ सही आ गया हो। रिटर्न फाइल होने के बाद आपको एक ITR V मिलता है, उस ITR V को अच्छे से चेक कीजिए और अपने रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिकली E-वेरीफाई ज़रूर करवाइए। और अगर इलेक्ट्रॉनिक E-वेरीफाई नहीं हो पा रहा है तो उसको साइन करके उसको पोस्ट जरूर करें, या फिर अपने टैक्स प्रैक्टिशनर को ही दे दें ताकि वो उसको बाय डाक इनकम टैक्स ऑफिस भेज दे उसको अप्रूवल के लिए। अगर आपका E-वेरीफाई या फिर सिग्नेचर किया हुआ कॉपी IT ऑफिस के पास नहीं पहुँचता है तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न वैलिड नहीं माना जाता। आज के लिए इतना जानकारी ठीक रहेगा। आगे जैसे जैसे नई जानकारियाँ आएंगी आप लोगों को मैं अपडेट करता रहूँगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, और अगर ऐसी अच्छी जानकारियाँ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और ऑफिस कलीग के साथ। धन्यवाद।